हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 12 का जो फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं उसी को आगे बढ़ाते और चर्चा करेंगे। आशा करते हैं कि आप सब जो है बेहतर होंगे और पिछली जितनी भी क्लासें हैं सारी क्लासें जो है अटेंड कर चुके होंगे आप लोग। और अब जो है हम लोग उसी को आगे देखते हुए अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में अभी बेसिक समझिए कि इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं जो है इसके आवेश के बारे में और आवेश के प्रकार पर चर्चा किया हुआ है। आज हम लोग ये देखना है कि आवेशों के बीच में जो सजातीय आवेश में जो प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेश में जो आकर्षण का प्रयोग है उस प्रयोग को हम लोग पढ़ेंगे कि प्रयोग क्या कह रहा है, किस तरीके से जो हम लोग इसके अंदर हम लोग सजातीय आवेश और विजातीय आवेश पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ेंगे वो किसका एक्सपेरिमेंट है। देखिए यहाँ पर एक मैंने एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है कि कांच की छड़ को सूत के कपड़े से रगड़ते हैं। जब कांच की छड़ को सूत के कपड़े से जब रगड़ते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है। तो ये याद रखिएगा, जब कांच की छड़ को ये सूत से रगड़ा जाएगा तो ये जो हम लोगों को मिलेगा, ये हम लोग को जो ये यहाँ कांच की जो हमारी छड़ है ये हमारी क्या हो जाएगी, ये धनावेश हो जाएगी। ये धनावेशित हो जाएगी। और जो सूत का जो हमारा कपड़ा है ये क्या हो जाएगा हमारा, ये जो है हमारा ऋणावेशित हो जाएगा। जब कांच की छड़ को सूत के कपड़े से जब रगड़ते हैं तो इसके अंदर कंडीशन हमारी बन जाती है कि ये धनावेशित हो जाएगा और ये ऋणावेशित हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर प्लास्टिक या एबोनाइड को ऊन या फर क्या होता है, जो बिल्ली की खाल होती है ना उसी को फर कहा जाता है। जब बिल्ली की खाल से या फर से ऊन से रगड़ते हैं तब भी आवेशित हो जाता है। तब ये हमारा कदई जो ये प्लास्टिक वाला हिस्सा हमारा है, यानी जो यहां से लेकर के यहां तक है, ये ऋणावेशित हो जाता है। और जो ये ऊन या जो फर है हमारा यहां से लेके ये जो हमारा ये धनावेशित हो जाता है। इस तरीके से अब यहां पर जो है कैसे कौन ऋणावेशित होगा कौन धनावेशित होगा, इसके लिए जो है मैं आप लोगों को कुछ सीरीज बता दे रहा हूं। यहाँ पर कुछ जो है धातुओं के कुछ इसमें जो हमारा जो तत्व इसमें जो होता है हमारे ऋणावेशित और धनावेशित का, उसको मैं बता दे रहा हूँ कि कौन सा ऋणावेशित कैसे होता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं सीरीज ले रहा हूँ। नंबर 1 सबसे पहले फर, यही बिल्ली की खाल। 2 नंबर पर मैं ले लूँ फेनेल, ये सब एक प्रकार की हमारी धातु होती है, ठीक है। तीसरे नंबर पर मोम और चौथे पर ले लें हम कांच और 5वें पर देखिए ले लिया जाए ऊन। 6 नंबर पर ले रहे हैं कागज। 7 नंबर पर ले रेशम। 8 नंबर पर ले मानव शरीर। 9 पर हम लोग लकड़ी। 10 पर ले रहे हैं हम धातु, कोई भी धातु ले लिया जाएगा यहां पर। फिर 11 पर ले लें रबर। 12 पर ले लो रेजिन। अंबर। 15 और 15 पर हम ले रहे हैं एम्बर। एबोनाइट रहेगा ये।
ठीक है। यहाँ पर जो है इस तरीके से जो हमारा इसका क्या ये है, इसकी सीरीज ये है कि जब इसमें ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, यानी ऊपर वाले को नीचे वाले से रगड़ेंगे, तो ऊपर का जो हमारा ये दिया हुआ है जो भी पदार्थ है, जो तत्व जो भी है, ये क्या हो जाएगा, ये धनावेशित हो जाएगा। ऊपर का हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर वाले को नीचे वाले से रगड़ेंगे तो ऊपर वाला धनावेशित हो जाएगा, और नीचे जाने पर इसकी ऋणात्मकता बढ़ती है, यानी ऋणावेशित हो जाएगा। कौन, नीचे वाला। ऊपर वाले को नीचे वाले से रगड़ेंगे तो ऊपर वाला धनावेशित, नीचे वाला हमारा क्या हो जाएगा, ऋणावेशित होगा। ये इसके आवेशित करने की जो विधियां होती हैं, सजातीय आवेश और विजातीय आवेश, जो प्रयोग इस प्रकार से रगड़ रगड़ के प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब इसके बाद जो क्या करना हम लोगों को करना, ये देखिए मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ प्रयोग दिखा रहा हूं। जैसे कि यहाँ पर एक प्रयोग मैं ले रहा हूं छोटा सा। जैसे देखिए इससे जो है अपने लोहे की छड़ को हमने एक यहाँ पर मैंने कांच की छड़ को ले लिया जो कि धनावेशित है। इसकी छड़ ये कांच की छड़ है। ये कांच की छड़ ले लिया, और इसके पास एक और छड़ मैं लेकर के आया, वो भी कांच की है। देखो ये भी हमारी जो कांच की छड़, ये भी धनावेशित। तो ये क्या करेगा, ये इससे दूर हटने का प्रयास करेगा, दोनों आपस में चिपकेगा नहीं, दोनों एक दूसरे से प्रतिकर्षित हो जाएगा। इसी तरीके से एक और ले लिया मैंने, यहां पर देखो एक प्लास्टिक की छड़ को मैंने ले लिया। यहां पर ये ऋणावेशित है, प्लास्टिक की छड़ ऋणावेशित है। इसके पास एक प्लास्टिक की और छड़ को लेकर के आए, ये भी ऋणावेशित है। हम लोग ये देख रहे हैं कि ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहा है, आकर्षित नहीं कर रहा है। किसकी ये भी है, ये हमारी प्लास्टिक है। ये प्लास्टिक की छड़ है। इसी तरीके से एक और यदि अगर हम ले लेते हैं, देखिए जैसे यहां पर मैंने लटका दिया, ये हमारा जो हो जाएगा, ये कांच है। देखिए ये क्या है, कांच है हमारा, और इसके पास मैं लेकर के आया प्लास्टिक की छड़ जो कि ऋणावेशित है। अब ये देखा जा रहा है कि ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। तीर का निशान ये अंदर जाने का मतलब ये एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, और ये दूर हटने का मतलब ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। ये चीज इसके अंदर हम लोग को मिलेगा इसमें। अब देखो इसके अंदर इसको कैसे लिखेंगे, इस चीज को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखो यहाँ पर हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि क्या है, उपरोक्त से स्पष्ट है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित एक दूसरे को प्रतिकर्षित एवं विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस तरीके से जो हम लोग इसको लिख देंगे, ये हमारा जो है इसका ये हो गया। अब जैसे इसको कैसे हम लोग दिखाएंगे, इसको देखो इस तरीके से दिखाया था, ये हमारा प्लस, ये प्लस, दोनों हमारा क्या है, प्लस प्लस है। तो दोनों एक दूसरे को अगर प्रतिकर्षित कर रहा है तो इसके तीर का निशान इधर रहेगा और इसमें तीर का निशान इधर रहेगा, दोनों विपरीत रहेगा। इसका मतलब ये कि एक दोनों को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर दोनों ऋणावेशित हो जाए, ये एक ऋणावेशित है, ये भी ऋणावेशित है, ये भी हमारा क्या करेगा, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दोनों के तीर का निशान विपरीत दिशा में रहेगा। अच्छा, ये क्या हो रहा है, और यदि अगर एक मैंने ले लिया कि यहाँ पर देखो ये धनावेशित हो गया और ये ऋणावेशित कर लिया,
ये क्या होगा, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं हम लोग देख रहे हैं, ये आकर्षित करेगा, यानी इसके अंदर हमारा क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है, और इसमें भी हमारा क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, आकर्षण। इस तरीके से जो है इसमें हमारा आकर्षण और प्रतिकर्षण होगा। तो इसी पर आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन की कंडीशन है। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या है कि वस्तुओं को रगड़ने पर एक वस्तु धनावेशित एवं अन्य वस्तु ऋणावेशित क्यों हो जाती है। देखिए इसका रीजन मैंने लिखा हुआ है, उसके बाद मैं आप लोग को एग्जाम्पल देकर के आप लोग को दिखाता हूं। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने इसका तो उत्तर लिखा है कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा के कारण एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु में चले जाते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो धनावेशित और जिसमें इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं वो ऋणावेशित हो जाते हैं। अब जैसे इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं, यहाँ पर देखिए सोडियम का परमाणु क्रमांक आप जानते हैं कि 11 होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, वो 11 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होते हैं। ये क्या करता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन अपना इसमें से निकाल देता है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो निकालने वाला जो होगा वो वस्तु, जो धातु होगी वो धनावेशित हो जाएगी, जो वस्तु होगी वो धनावेशित हो जाएगी। यानी सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन अपना निकाला, ये धनावेशित हो गई। अगर सेम कुछ इसी प्रकार की बात करें अगर हम क्लोरीन की, तो इसका परमाणु क्रमांक 17, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके अंदर 17 इलेक्ट्रॉन हुए। क्लोरीन क्या करता है कि जो ये एक इलेक्ट्रॉन निकाला उसके एक इलेक्ट्रॉन को जब ग्रहण किया तो ये बना दिया 18 इलेक्ट्रॉन। इसने इलेक्ट्रॉन को लिया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को लिया, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को बाहर किया, तो सोडियम पर आ जाता है आपके एक धनायन और क्लोरीन पर आ जाता है एक ऋणायन। ये ऋणायन कब बनता है, धनायन कब बनता है, वो तो आप लोग केमिस्ट्री के अंदर इसका डीपली अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हम लोग बस ये बता रहे हैं कि देखिए इलेक्ट्रॉन को देने वाला धनायन और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला क्या हो जाता है, ऋणायन हो जाता है। इसी चीज को हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, देखो यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु में चले जाते हैं, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो धनावेशित, सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकला धनावेशित हो गया, और जिसमें इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं वो ऋणावेशित हो जाता है। अब क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन एक आया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, ये हमारा कौन सा आवेश बन गया, ऋण आवेश बन गया। तो ये कंडीशन हमारी वस्तुओं को रगड़ने पर, यही वजह है कि वस्तुओं को रगड़ने पर एक धनावेशित और एक जो है ऋणावेशित हो जाती है, ये चीज हो गया। अच्छा एक क्वेश्चन इसमें अभी हम लोग और चर्चा करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा है कि क्या वस्तुओं को आवेशित करने पर इसके द्रव्यमान पर कोई प्रभाव पड़ता है। यानी जब वस्तु को आवेशित किया जाएगा तो क्या इसके द्रव्यमान पर प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए इसका रीजन मैंने पहले ही लिखा हुआ है। रीजन क्या है, हाँ, वस्तु को आवेशित करने पर उसका द्रव्यमान परिवर्तित होता है। जो वस्तु धनावेशित होती है यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसका द्रव्यमान घट जाता है, एवं जो वस्तु ऋणावेशित होती है यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि सोडियम की, सोडियम ने क्या किया कि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। अब हम जानते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 होता है कि नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन निकला तो इस पर इतने इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, इस वाले के पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। ये नहीं लिखे कि जिसमें वो धनावेशित हो जाती है, नहीं, हाँ, जिसमें इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसका द्रव्यमान घट जाता है। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन को निकाला तो इतना द्रव्यमान इसका कम हो गया। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो क्लोरीन के पास इतना ही इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा और आकर के जुड़ जाएगा। यानी यदि अगर वस्तु को आवेशित भी किया जाता है तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन का परिवर्तन होता है। यही चीज यहाँ पर लिखा गया। देखो यहाँ पर कि हाँ, वस्तु को आवेशित करने पर उसका द्रव्यमान परिवर्तन होगा। परिवर्तन लिखे, केवल कम या ज्यादा नहीं लिखे हैं।
अब कम या ज्यादा तो उसकी कंडीशन पर है कि जो वस्तु धनावेशित होगी, यानी वस्तु यदि अगर धनावेशित है, सोडियम हमारा कौन सा आवेश है, धनावेश रखता है, धनावेशित यदि अगर है तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका द्रव्यमान कम हो जाएगा। कितना कम होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻³ होता है। अब जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसी हिसाब से द्रव्यमान कम हो जाएगा, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो उतना ही उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। यानी आवेशित करने पर द्रव्यमान के अंदर वृद्धि होगी या द्रव्यमान के अंदर परिवर्तन होता है, ये कंफर्म हो गया हमारा। दो चीज हो गई, किस तरीके से जो हम लोग रगड़ते हैं तो क्यों आवेशित होता है, द्रव्यमान कम या अधिक होने की भी कंडीशन में बहुत बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। आशा करते हैं कि जितनी चीजें बताई मैंने आज आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग इसी को और आगे बढ़ाते हुए आगे वाले लेक्चर में और सब हमारे टॉपिकों को लेकर के आऊंगा। तो आप लोग कंटिन्यू इसी तरीके से चैनल पर बने रहिए और सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 करते रहिए, ताकि आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ सके।